Hi guys, this is Rashmeet Kaur, singer-songwriter, aspiring actor, and you're watching Telefilms. Firstly, good to see you. You are looking so fresh. Thank Tell you. us something about the amazing journey. You have got a jacket also. The हाँ fear factor, why जी. this not got yet? Yes. I am very happy. बहुत ही अनोखी, खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग, अनफॉरगेटेबल जर्नी रही मेरी फ्रॉम इंडिया टू केप टाउन एंड केप टाउन बैक टू इंडिया. बहुत ही मज़े आए. जब मैं गई थी तो मैं रश्मीत कौर थी, अब मैं खिलाड़ी रश्मीत कौर हूँ. तो मैं प्राउडली ये बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत कुछ ऐसा धमाल किया है शो में कि Yes. मतलब आपको बहुत मज़े आने वाले हैं देखने में, सब कुछ. सबसे पहले ये डिसीजन लेने से पहले what were the questions that came in your mind? Like I have to do fear factor, fear things. It was never a question in my mind क्योंकि आई एम ऑलवेज अप फॉर एडवेंचर्स. मतलब मेरे को ज़िंदगी में एडवेंचर्स करने बहुत पसंद हैं. मैंने बहुत ट्रैकिंग करी है, ट्रैवलिंग करी है, पैरासेलिंग करी है, रोलर कोस्टर्स, ये सब. मतलब ऐसा शरारती बच्चा हूँ मैं. तो मेरे को जब खतरों के खिलाड़ी हमेशा से करना था और जब पता चला कि मैं कर रही हूँ इस बार, सो आई वाज ऑल लाइक सेट. आई वाज लाइक लेट्स गो, लेट्स गिव इट आवर बेस्ट. देखते हैं मेरी बॉडी क्या क्या कर सकती है और कितनी चीज़ें मेरे को अपने बारे में पता चलेंगी. और सेम एग्जैक्टली वही हुआ. इतनी सारी चीज़ें मुझे अपने आप बारे में पता चली कि मेरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस चीज़ पे मुझे और काम करना है, क्योंकि ज़िंदगी तो खतरों से भरी हुई है. ठीक है, ये सिर्फ एक शो था, बट इस शो की वजह से अब मेरी लाइफ और आसान हो जाएगी क्योंकि मैंने इतने सारे डर को ओवरकम कर लिया, इतनी सारी चीज़ों को सीख लिया इससे, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो. कमाल ही है मतलब. क्या ये सारी जो चीजें आपने मुझे बताई वो कई हद तक आपको स्टंट्स में हेल्प कर रही थी? कौन सी? जो आपने बंजी जंपिंग या फिर जो चीजें बिल्कुल. आई थिंक पहले डर जो होता है ना, वो डर से इंसान पहले नाम सुन के ही डरने लग जाता है. तो अगर आप एक चीज़ कर रहे हो, उसके पहले ही आपने डर दिमाग में बिठा लिया कि ये तो सांप है, ये तो सामने मेरे सांप है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी. तो चाहे वो सांप दुनिया का सबसे इनोसेंट सांप हो, वो कुछ भी ना बोलने वाला हो, फिर भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके दिमाग में वो डर बैठा है. तो आई थिंक डर पे काबू पाना और फिर चीज़ करना, डर पे पहले काबू पाना इज अपने आप में एक जीत है. तो मेरा जो माइंडसेट था वो हमेशा ये था कि मुझे डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो. ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, इंसान को डर लगता है, इंसान को सबसे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इंसान ही डरावनी चीज़ें करता है. लेकिन उसको मैंने हावी नहीं होने दिया. और उसका रिजल्ट ये था कि रोहित सर को पता चला कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग और टफ कंटेस्टेंट हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत बार प्राउड ऑफ यू बोला, जो मेरा हाईलाइट ऑफ द शो था. कि मुझे सर, मतलब होता है ना कि आप देखते हो कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, कि मुझे क्या चाहिए ये स्टंट करने के बाद. तो मैं सोचती थी कि मुझे सर से प्राउड ऑफ यू चाहिए, तो मैं ये स्टंट पूरी शिद्दत से करूँगी. तो आई थिंक वो मैंने मेंटेन रखा ड्यूरिंग माई जर्नी ऑफ खतरों के खिलाड़ी. और मैंने कोशिश की कि कोशिश क्या, मतलब मैंने अपना 100% हर स्टंट में दिया है, और वो आप देखोगे. और बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे भी हुई, बट आई वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट अकॉर्डिंग टू एवरीबडी. सो आई एम हैप्पी कि मेरी जर्नी जो है वो स्ट्रॉन्ग रही इसमें. जी. एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो काफी सारी बदलाव आते हैं जी. आपका सबसे पहला हफ्ता कैसा था केप टाउन में? क्या कुछ बदलाव आपने देखा? पहला हफ्ता मेरा पहला हफ्ता केप टाउन में इतना चैलेंजिंग था क्योंकि एक तो केप टाउन में बहुत ठंड थी, विंटर्स शुरू हो गए, और हम इस ठंड के यूज टू नहीं है क्योंकि बॉम्बे में रहते हैं, हम ह्यूमिडिटी के यूज टू हैं. ठीक है, हमें पसीने आते हैं रोज़. तो वहाँ पे ठंड, उसके बाद हवा, उसके बाद पानी. केप टाउन इज़ अ वेरी मूडी सिटी व्हेन इट कम्स टू वेदर. तो वो एक हफ्ता एडजस्ट करने में शुरू में दिक्कत हुई कि रोज़ सुबह आपको 5:30 बजे उठना है, फिर 6 बजे बस में बैठना है. बस में बैठ के आप 1 घंटा 2 घंटा, जितना दूर आपका लोकेशन है, या जंगल में आप रह रहे हो, जंगल में भी हमने बहुत टाइम बिताया. तो आई थिंक वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था. बट एक बार जब मज़ा आने लगा, जब स्टंट्स किए हमने, और जब वो एक किक मिलती है ना कि वाह यार कर लिया ये मैंने, तो वो जब हुआ ना, आई थिंक वहाँ से मेरी असली जर्नी शुरू हुई. और फिर मेरे को एवरी डे आई यूज टू लुक फॉरवर्ड कि अब अगले दिन क्या होगा, अब नया स्टंट क्या होगा, क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता था हमारे साथ क्या होने वाला है आज. तो आई थिंक वो मिस्ट्री अपने आप में
इतनी फुलफिलिंग थी कि वो जीने में बहुत मजा आने लग गया। और सबसे ज्यादा स्टंट आपने क्या किया, वाटर, हाइट या फिर मैंने animal? हाइट्स के काफ़ी स्टंट किए हैं, मैंने स्ट्रेंथ के काफ़ी स्टंट किए हैं, जिसमें मतलब स्ट्रेंथ लगती है ऐसे, पुलिंग, पुशिंग, हाँ ये सब मतलब जिसमें स्ट्रेंथ लगती है। पार्टनर स्टंट्स मैंने किए हैं, फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी किया है, मैं आग में से निकली हूँ, तो वो तो मतलब एपिक मोमेंट था। एज इन मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही थी कि आई एम अ सुपर हीरो, यस, और मैं बस चिल्ला के निकलना है, सब तोड़ना है। तो आई थिंक वो ये आप जिंदगी में आपको वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि ये मुझे मिली, और मैं इतनी सारी चीज़ें ओवरकम कर पाई, इतने सारे डर ओवरकम कर पाई, और मैंने इतनी सारी चीज़ें जान ली अपने बारे में कि ओ ये तो मैं कर सकती हूँ। कई लोगों ने कहा कि ये जो सीजन है खतरों के खिलाड़ी का काफी कम अबॉर्ट किया है, आपको कभी ऐसा लगा कि ये जो स्टंट है मुझे अबॉर्ट कर देना चाहिए, एंड देन यू पुश्ड योरसेल्फ एंड देन यू डिड इट वेल? टू बी ऑनेस्ट, ऐसा अबॉर्ट मैंने कभी ज़िंदगी में अपने दिमाग में लाया ही नहीं था। मुझे ये था कि कुछ भी हो जाए अबॉर्ट नहीं करना, क्योंकि अगर एक चैलेंज लिया है और पहले ही सोच के जाएंगे कि ये अबॉर्ट हो सकता है, तो फिर वो एक डर कहीं ना कहीं बैठ जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि डर की शुरुआत ही यहाँ से होती है, दिमाग से। सो आई थिंक मैंने कोशिश की कि मैं अपना 100% दूं और कभी अबॉर्ट ना करूं। बाकी अगर सब बता देंगे शो में, आप क्या देखेंगे तो आप शो में देखिए। बट मेरी इस जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। मैं देखने में बहुत ही अद्भुत और विचित्र प्राणी लगने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इतना मेकअप, ज्वेलरी, ये सब डिफरेंट किया है सबसे। तो मेरे आउटफिट्स बहुत डिफरेंट हैं। तो आई थिंक मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ स्टंट्स भी और इन टर्म्स ऑफ माई लुक्स भी। व्हाट डू यू थिंक अपार्ट फ्रॉम यू, सबसे फिजिकली, मेंटली और स्टंट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है? अपार्ट फ्रॉम मी आई थिंक, यू हैव टू टेक टू नेम्स। ओके अपार्ट फ्रॉम मी आई थिंक सबसे ज़्यादा फिजिकली, मेंटली जो उभर के आए विद टाइम, डीनो पे मुझे भरोसा था, बिकॉज ही लुक्स ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। होता है ना, आप देखते हो किसी को, डीनो और शिव पे मुझे भरोसा था कि ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, बट डीनो प्रूव्ड इट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शिव ऑल्सो प्रूव्ड इट विद टाइम। बट ऐश्वर्या और नायरा, राइट, ये दोनों से किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एज इन लगता है ना कि ये क्या करेंगे वो, लेकिन धीरे धीरे आपकी जर्नी रिवील करती है। बट विद टाइम मुझसे भी टू बी ऑनेस्ट किसी को उम्मीद नहीं थी जब मैं आई, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये तो गाना गाती है, तो एंटरटेन करती है, ये क्या करेगी, राइट? बट वेट एंड वॉच। लास्टली 15 जुलाई के लिए एक छोटा 15 जुलाई को आपको पता चलेगा, मतलब उस दिन तो खैर ज़्यादा पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन 15 जुलाई से ये जो जर्नी है, जो क्रेजी जर्नी है, जो सबकी जर्नी है, जो डर का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि हम सब नेक्स्ट लेवल हैं। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच।